खूंटी लोकसभा में 13 मई को चुनाव होना है और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में भी सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोडेग में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे और भाजपा द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेसियों पर और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में होगी। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि झारखंड पूरी तरह से शर्मसार है। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री के यहाँ से पैसे निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में ही झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है। यह अत्यंत ही झारखंड के लिए शर्मनाक बात है। इससे जनता सबक ली है और फिर से भाजपा को केंद्र में बैठाने का निर्णय लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया और कांग्रेसियों ने कहा कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ है। मोदी जी के हाथ से निकल चुका है। ख्याली पुलाव पकाते रहें, इसी मुगालते में रहें। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दाहीन हो गए हैं, खाली देश में भरमाने का काम कर रहे हैं जनता को। कभी बोलते हैं कि संविधान खतरे में हो जाएगा, कभी आरक्षण खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं और ये लोग कुछ भी बोलें, जनता विश्वास करने वाली नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की और दुर्गति होने वाली है। संविधान में क्या खतरा है सर? संविधान में खतरे की बात कर रहे हैं तो कांग्रेसियों से पूछिए, वही लोग बोलते हैं। क्या संविधान बदलेगा? अब तो कांग्रेसियों से पूछे ना, वो लोग भ्रम फैला रहे हैं ना। क्या विचार है? भाजपा का तो विचार है, मोदी जी कह चुके हैं ना संविधान को खतरा है, ना किसी का आरक्षण समाप्त होगा। सर अब झारखंड आए हैं और झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया गया, इसका कितना असर पड़ेगा झारखंड चुनाव से? अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी है, जैसा किया है। ये तो छत्तीसगढ़ झारखंड के लिए शर्म की बात है ना कि एक मुख्यमंत्री यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है। आज कोई अच्छा काम के लिए जेल में है क्या? भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, ये तो शर्म की बात है। तो पूरे झारखंड के लोगों का सिर नीचा किया है। आप 400 पार के दावे करते हैं, कैसे पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल पूरा कर पाएंगे। हम देखिए, मुख्यमंत्री के नाते हम मध्य प्रदेश 3 दिन दौरा किए हैं, उड़ीसा 2 दिन दौरा किए हैं, आज झारखंड आए हैं, तेलंगाना गए हैं और सब जगह अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या इस बार भाजपा खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिला पाएगी, लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर कोई पहले कांग्रेस डिफेंसिव रहा करती थी, लेकिन 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी डिफेंसिव मोड में है। बीजेपी को सफाई देना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। बिल्कुल आज भाजपा भर से सोल हो गए हैं। एक समय ऐसा होता था कि कांग्रेस भर से सोल होते थे, लेकिन आज देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और इसलिए जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं सब एक हो गए हैं। सबको डर है कि मोदी जी रहेंगे तो कहीं ना कहीं सबको जेल जाना पड़ेगा। 400 पार आ जाएगा। इसका दुरुपयोग किया गया है और एफआईआर का भी कॉपी मेरे पास है, जो हमारे प्रत्याशी ने एफआईआर दर्ज करवाया है, मैं वो भी आप लोग को उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है। जैसा कि आज अमित शाह का कार्यक्रम है खूंटी में, इससे कांग्रेस को कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस पिछले बार भी हम लोग चुनाव जीते हुए थे। सबको पता है कि हमारा टोटल किया हुआ और उनका वार रूम का टोटल किया हुआ दोनों मेल खा रहा था, लेकिन वो अनाउंसमेंट कर दिए उनके पक्ष में। और अगर बेईमानी नहीं हुई थी पिछले बार तो 3 बजे काउंटिंग खत्म हुआ था। 11 बजे कौन सी नौटंकी चल रही थी? अगर 3 बजे काउंटिंग खत्म हो गई थी तो 3:30 बजे नहीं 4 बजे 1 घंटा के अंतराल में उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाना चाहिए था। सर्टिफिकेट कितना बजे दिया था? 11 बजे रात में। और हम लोग आंसू बहाते हुए निकले थे बाहर। हमारे हजारों कार्यकर्ता, 5000 कार्यकर्ता बाहर रो रहे थे। और इस बार सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मूड बनाया है कि उन आंसुओं का हिसाब हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लेंगे और लाखों लाख के अंतर से चुनाव से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को हम लोग। विधायक जी बताएं, प्रेस वार्ता का आयोजन है, इस पर आप क्या कहें? आज प्रेस वार्ता करने का एक खास मकसद है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सत्ता में आई थी और 10 साल तक शासन किया,
और 10 साल में बेरोजगारी बेतहाशा और बढ़ा है और महंगाई और बढ़ी है 3 गुना। अपने विफलताओं को छिपाने के लिए और ख़ासकर हमारे इस खूंटी लोकसभा क्षेत्र में हमारे माननीय उम्मीदवार कालीचरण मुंडा जी, जिसे पिछला बार भी हराया गया था गेजा करके, और इस बार भी जनता का रुझान उनके पक्ष में है। और इस बार तो सभी समुदाय के लोग कांग्रेस के साथ हैं, कालीचरण मुंडा जी के साथ हैं। और कालीचरण मुंडा जी के और कांग्रेस का रुझान को देखकर भाजपा बौखला गई है। और पिछले बार भी इन्होंने ओछी हरकत की थी और इस बार भी हमारे उम्मीदवार कालीचरण मुंडा जी के नाम से सोशल मीडिया में गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आज जनता को बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घटिया स्तर पर आके इस चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही है। उसी को लेकर आज हम प्रेस वार्ता करने के लिए मजबूर हैं। आज किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता मुद्दा ये है कि अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले, संस्कारी पार्टी कहने वाले का हरकत इतना ओछा और नीचा होगा, ये हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। कल की घटना क्या हुई, अपनी सुनिश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कालीचरण मुंडा जी का फोटो का दुरुपयोग करते हुए सोशल मीडिया में उन्होंने ये वायरल किया है कि कालीचरण मुंडा जी वो ब्रीफ कर रहे हैं सामने से कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को कमल फूल छाप में वोट देकर विजय बनाए। मेरा ये कहना है कि राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। पिछले बार भी उन्होंने यही किया था। एक कालीचरण मुंडा जी का उनका लेटर पैड का दुरुपयोग करते हुए अनाप शनाप चिट्ठी बना के 2 समुदायों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करने का काम किया था। वो भी FIR हुआ है, वो भी कोर्ट में लंबित है। अब फिर वो घृणित मानसिकता फिर अपनाया है। पिछले बार तो वो बेईमानी से जीत गए थे। सच्चाई ये है कि पिछले बार वो बेईमानी से जीते थे, उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है। अब फिर इस बार अपनी हार को सुनिश्चित मान के ये हथकंडा अपनाना शुरू किए हुए। लेकिन यहाँ की भोली भाली जनता समझती है, सारी चीज़ों को समझ रही है। लेकिन ये जो हरकत है वो घृणित हरकत है, अब कदापि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने जनता से कहना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी का सुपाड़ा तय है। और इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है या इस तरह का जो सोशल मीडिया में दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के, उनके चरित्र को लोग उजागर कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं इसका और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वोट का अंतर जीत का हमारा और बढ़ेगा और इस बार खूंटी में कांग्रेस का ही खुट्टा गड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। बीजेपी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कुछ भी कर ले, यहाँ खूंटी में खुट्टा कांग्रेस का ही गड़ेगा।